बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक साइको साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने एक रोबोट इन्वेंट किया था ताकि वो उसके साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल कर सके, और वो ऐसा करता भी है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उस रोबोट से बोर हो जाता है। अब उसकी ये इच्छा होती है कि वो शहर की हर एक लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता है। तो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो साइंटिस्ट एक तरह की डिवाइस बनाता है जिसके थ्रू वो रोबोट अपना चेहरा बदल सकती है और हर बार एक नई लड़की बनके साइंटिस्ट को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन वो डिवाइस साइंटिस्ट से बन नहीं पा रही होती है। इस बात का गुस्सा वो उस रोबोट पर उतार देता है। ये बात रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो उस लैब से बाहर चली जाती है एक नया चेहरा तलाशने के लिए ताकि वो साइंटिस्ट को सेटिस्फाई कर सके। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है तो रोबोट उसे बेहोश करके एक सुनसान घर में ले आती है जहाँ पर वो उस लड़की की फेस की स्किन निकाल लेती है और उसे पहन करके साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है। पर साइंटिस्ट जो कि ऑलरेडी नशे में होता है और उस रोबोट की ऐसी हरकत को देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये चीज रोबोट को पसंद नहीं आती और सीन यहाँ पर स्विच होता है एक कपल की तरफ। लड़के का नाम वॉनसेन होता है और लड़की का नाम सुजैन होता है, जिसमें सुजैन वॉनसेन से अक्सर कहा करती है कि हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। पर वॉनसेन अभी शादी नहीं करना चाहता था बिकॉज उसका एक ड्रीम था कि वो अपने लिए एक बहुत अच्छा सा घर बनाएगा, उसके बाद ही वो शादी करेगा। आज सुजैन का बर्थडे होता है तो वो वॉनसेन से कहती है कि ऑफिस के बाद सीधा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाना, हम सभी फ्रेंड्स वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद वॉनसेन अपना ऑफिस खत्म करके एक बुके लेता है और उसके बर्थडे की तरफ निकलने लगता है, पर रास्ते में उसे वही रोबो गर्ल मिलती है। रोबो जब वॉनसेन के हाथ में फ्लावर देखती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वॉनसेन से पूछती है क्या लड़कों को भी फ्लावर्स पसंद होते हैं, जिस पर वॉनसेन बोलता है कि हाँ पसंद होते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिए हैं। उन्होंने बस थोड़ी सी बात करनी स्टार्ट की ही होती है, इतने में ही एक चोर वॉनसेन का पर्स लेकर के भागने लगता है। वॉनसेन अपना पर्स लेने के लिए उसका पीछा करता है और पीछे से वो रोबो गर्ल भी वॉनसेन का पीछा करती है। कुछ दूर जाकर के वो रोबो गर्ल एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचती है जहां पर वो उस चोर की अच्छे से पिटाई करती है और वॉनसेन का पर्स लेकर के उसे वापस कर देती है। वॉनसेन उसकी फाइटिंग स्किल देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन इसको पर्स देने के लिए उसका थैंक यू करता है। रोबो गर्ल ने पहली बार किसी ऐसे बंदे को देखा था जो उसके साथ बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था। ये चीज रोबो गर्ल को काफी अट्रैक्ट करती है। इसके बाद वॉनसेन किसी तरह से सुजन की पार्टी में पहुंच जाता है, पर उसके बुके की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। सुजन के फ्रेंड जब उसका बुके देखते हैं तो उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर वॉनसेन उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। तो वॉनसेन वहां से जाने लगता है, लेकिन सुजन उसे रोकती है। इस पर वॉनसेन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर मजाक बनवाने नहीं आया हूँ, लेकिन सुजन उसे समझाती है और उससे एक बार फिर से शादी करने के लिए बोलती है। पर वॉनसेन उसे फिर से ये बोल करके मना करता है कि अभी मेरा खुद का घर नहीं है, तो तुम बताओ मैं शादी कैसे कर लूं। ये बात सुजन को पसंद नहीं आती है तो वो उससे नाराज हो जाती है, जिसके बाद वॉनसेन वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोबो गर्ल भी उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिसके बाद वो वॉनसेन के पास जाती है और उससे बोलती है क्या शादी करना ही प्यार होता है, जिस पर वॉनसेन बोलता है कि शायद हाँ। ये बोल करके वो रोबो गर्ल वॉनसेन से कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार है, मुझसे शादी कर लो। पर वॉनसेन उसे समझाता है कि हम किसी से इतनी जल्दी प्यार नहीं कर सकते, पर मैं तो ऑलरेडी सुजन से प्यार करता हूँ, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। हाँ सुजन थोड़ी जिद्दी है, वो मुझसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करती, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सुजन को छोड़ दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजन एक जगह पर अकेली जा रही होती है और वहाँ पर वो रोबो गर्ल आ जाती है जो उसे किडनैप करके एक सुनसान बिल्डिंग में लाती है, जहाँ पर वो उसके चेहरे की स्किन
कॉल करके सूजन बनने की तैयारी कर रही होती है, पर इतने में ही उसे साइको साइंटिस्ट का कॉल आ जाता है जो उसे अपने पास बुलाता है। रोबो जब वहां पहुंचती है तो साइंटिस्ट उसे एक डिवाइस दिखाता है और उससे बोलता है कि मैंने फाइनली वो डिवाइस बना ली जिसके थ्रू तुम किसी का भी फेस बदल सकती हो। अब मैं तुम्हारा फेस हर लड़की में चेंज कर पाऊंगा और तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाऊंगा। पर रोबो उससे बोलती है कि मुझे एक इंसान से प्यार हो गया है। इसके बाद वो उसे बेहोश कर देती है और बांध करके वहां से निकल जाती है और अब वो सीधा सूजन के पास जाती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है बिकॉज अब उसके पास चेहरे बदलने वाली डिवाइस होती है, तो वो सूजन का चेहरा उसे मारे बिना ही अडेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉनसेन को जो सूजन को कॉल कर करके परेशान हो गया होता है, पर सूजन उसका कोई भी कॉल नहीं उठा रही होती है बिकॉज सूजन तो फैक्ट्री में बंद होती है। कॉल ना उठाने की वजह से वॉनसेन काफी परेशान हो जाता है और एक क्लब में जाकर बैठ जाता है। इतने में ही वहां से वो रोबो गर्ल वाली सूजन भी आ जाती है। वो वॉनसेन को लेकर के घर वापस आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन सुबह जब वॉनसेन उठता है तो वो देखता है अब सूजन उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है, उसकी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रख रही है। ये बात स्टार्टिंग में वॉनसेन को काफी अजीब लगती है, पर वो सूजन से बहुत प्यार करता था और सूजन के बदले हुए इस अच्छे रूप को देख करके वो बहुत खुश हो जाता है और उनकी लाइफ अब बहुत मस्त चलने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जिसे स्टार्टिंग में रोबो ने मारा था, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है और वो लोग उसकी पहचान भी कर लेते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बीच उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिलती है जिसमें वो देखते हैं कि उस लड़की की डेथ के बाद भी उसी के जैसे सेम चेहरे में एक लड़की शहर में घूम रही होती है। दोस्तों ये वही रोबो गर्ल होती है जो सूजन के बर्थडे के दिन वॉनसेन से मिली होती है। वो लोग कैमरे में वॉनसेन को उससे बात करते हुए भी देख लेते हैं, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर वॉनसेन के पास जाता है और वो उस लड़की की इमेज दिखा करके उससे पूछता है, जिस पर वॉनसेन उसे बताता है कि ये लड़की काफी अजीब थी, वो मुझसे काफी अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछ रही थी। पुलिस को वॉनसेन के पास कोई भी क्लू नहीं मिलता है, जिसके बाद वो लोग एक टैक्सी ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि उसने उसी रोबो गर्ल को एक बार एक जगह पर छोड़ा था। जहाँ पर पुलिस पहुंचती है तो उसे वही साइको साइंटिस्ट मिलता है जो कि बेचारा बंधा हुआ होता है। पुलिस उसे खोलती है तो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि मैंने रोबोट को इस तरह से बनाया है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर आप उसे पहचानना चाहते हो तो बस आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम एक रोबोट हो? तो वो आंसर करेगी कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ। इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से उसे पहचान सकते हो। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पूरे शहर की लड़कियों से ये क्वेश्चन पूछने लगता है, क्या तुम रोबोट हो, क्या तुम रोबोट हो, क्या तुम रोबोट हो? उसकी इस हरकत की वजह से वो थपड़ियाया भी जाता है। ऐसे ही एक दिन वो पुलिस ऑफिसर वॉनसेन के पास भी आता है और उससे बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से भी ये पूछना कि क्या वो एक रोबोट है। अगर वो हाँ में जवाब दे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक रोबोट है। वॉनसेन को उसकी बात समझ नहीं आती है तो वो उसकी बात का मजाक बनाने लगता है। उसके बाद वॉनसेन उस रोबो सूजन को लेकर के एक एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पर एक बहुत ही कीमती वैश की बोली लग रही होती है। रोबो सूजन उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद है? जिस पर वॉनसेन कहता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही प्यारा है। जिसके बाद वो रोबो सूजन सबसे महंगी बोली लगा करके उसे खरीद लेती है। दोस्तों उसने पैसे भी वॉनसेन के ही उड़ाए होते हैं जो वॉनसेन ने अपने घर बनाने के लिए सेव करके रखे थे। दोस्तों वो एक रोबोट होती है तो उससे बस वॉनसेन की खुशियां चाहिए होती हैं। उसे ये नहीं पता होता है कि वॉनसेन ने कितनी मेहनत करके इन पैसों को जोड़ कर रखा था। अपने सारे पैसे ऐसे चुटकियों में बहता देख करके वॉनसेन बहुत नाराज हो जाता है और उसे वहीं पर छोड़ करके एक बार में चला जाता है। बार में उसकी मैनेजर मिस काई उसे मिलती है जो कि ऑलरेडी काफी ड्रंक होती हैं और वो वॉनसेन से कहती हैं कि प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। वॉनसेन सोचता है कि मैम काफी ड्रंक है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं, तो वो उनकी बात को अवॉइड करता है, लेकिन उसकी मैम कुछ ज्यादा ही सीरियस होती हैं। पर उन्होंने इतनी ड्रंक कर ली होती है कि वो घर भी नहीं जा पा रही होती है। तो वॉनसेन उन्हें किसी तरह से उनकी कार में छोड़ने जाता है। दूर खड़ी रोबो सूजन उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा सूजन के पास जाती है और उससे कहती है कि वॉनसेन तुमसे प्यार नहीं करता है बिकॉज वो तो अपनी मैनेजर से प्यार करता है। इस पर सूजन उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम इतनी आसानी से किसी
दूसरे के लिए नहीं भुला सकते हैं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद वॉनसेन जो कि काफी दुखी होता है अपने पैसों के चले जाने की वजह से, वो घर की तरफ आ रहा होता है, पर रास्ते में उससे पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उससे पूछता है क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से कंफर्म किया कि वो एक रोबोट है या नहीं। वॉनसेन काफी ज्यादा दुखी होता है तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद वॉनसेन घर आ जाता है और घर आकर के वो सूजन से पूछता है क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ जो तुम्हारी इतनी केयर करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारी सारी खुशियों का ध्यान रखती है, पर फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मिस स्काई से प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए मिस स्काई का फेस लगाकर आ जाऊं तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। ये बात वॉनसेन जब सुनता है तो बहुत डर जाता है और अब उससे कंफर्म हो जाता है कि उसके साथ जो सूजन है वो रियल सूजन नहीं है। ये बात वो पुलिस ऑफिसर को बताता है। इतने में ही वो रोबो सूजन मिस स्काई के पास चली जाती है उनका चेहरा लेने के लिए। वो उन्हें पकड़ करके एक फैक्ट्री में बंद कर देती है, पर उनका पीछा करते करते पुलिस ऑफिसर वॉनसेन के साथ वहाँ पहुंच जाता है। रोबो सूजन जब देखती है बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग किसी तरह से उसे एक ब्रिज के पास घेर लेते हैं, लेकिन सूजन पानी में कूद करके भागने की कोशिश करती है। इतने में ही हेलीकॉप्टर में बैठा एक शार्प शूटर उस पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। सूजन के अंदर का प्यार अब वॉनसेन के लिए जग जाता है, तो वो वॉनसेन से कहती है कि मैं तुमसे अब दोबारा जिद नहीं करूंगी और तुमसे पहले जैसा ही प्यार करूंगी। इसके साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे सेकंड चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में हम उस पर वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।